हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको चेक कर रहा है खामोशी से वैसे भी। तो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, और क्या इंटेंशंस है उसकी, क्यों है भाई, क्या मसला है, अपने घर में टिक के बैठो, क्यों मच्छर बनकर हर जगह घूम रहे हो। तो ये चेक करेंगे। ये रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, बिकॉज हर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा एजेंट एक ज़रूर होता है जो आप पर नज़र रखा होता है, ताड़ के मैग्नीफाइंग ग्लास से उसने दूर से ही जो ना बाइनियर कैलकुलेटर जो फुकरे में आया था ना उसकी दूरबीन लगा कर रखी हुई होती है, और कुछ लोगों को सिर्फ ये चुल होती है कि ये जान लें कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो देखते हैं कि कौन है जो आप पे नज़र रखता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। जब कभी भी मैं ऐसी रीडिंग्स करती हूँ तो यू वोंट बिलीव, मेरा इनबॉक्स जो होता है वो बम्बार्टमेंट कर जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, जो लोग ऑफिस में हैं, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड देन दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट, कि वो एक क्वेश्चन ही उनको, वही बात उनको पता है, दे नो इट वेरी वेल कि वो एक ही क्वेश्चन में मैं इतना डिटेल आंसर उनको देती हूँ कि दे कीप ऑन आस्किंग, और फिर वो पता बताते रहते हैं। तो आई फील दैट दिस इज़ समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन है आप पे जो नज़र रखता है, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका ये उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, हु इज़ स्टॉकिंग यू। और उसका माइंडसेट देखते हैं, पता करते हैं कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में है ये पर्सन। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। रिन्यूअल, स्पार्क, साइकिल्स, कंप्लीशन, चेंज, कंपैशन, नर्चर। ओके, इसको आजकल सब सारे लोग बहुत इग्नोर कर रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट, करियर एंड कमिटमेंट, एंड डिवाइन टाइम। ओके, ये जो भी पर्सन है इस डेक के थ्रू तो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि इसको इसका अपने ही जैसा कोई पर्सन मिल गया, और किसी ने इसको अपने ही जैसा, जिसे कहना चाहिए ना, कार्मिक लेसन दिया है विद द प्रोजेक्शंस एंड रिफ्लेक्शन। दूसरा ये कि ये पर्सन जो आपको चेक करता है, इसको आपसे मिलती है मोटिवेशन। इसको हमेशा अपना दिमाग तो इसका नहीं चलता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत दफ़ा आपने इस पर्सन की हेल्प की है, और अभी भी आप करते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई डिटैचमेंट इस इंसान के साथ नहीं हुई। इसका आपके ऊपर नज़र रखने का पर्पज़ ही यही है कि मैं इसकी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करूं। मुझे मालूम है कि मैं इसको अभी अपना मसला बताऊंगा ही नहीं या बताऊंगी ही नहीं, और ये पहले ही से उसका सलूशन सेट करके मुझे बोलेगा कि तुम अपने आप को ईजी रखो और ये कर लो। ये दो कार्ड्स अगर मैं अलग कर दूं और ये अलग कर दूं, तो ये इसके साथ हुआ हुआ एक अटेम्प्ट है जो इसके साथ अभी रिसेंटली हुआ है, जिसकी वजह से इसको ये लग रहा है कि मैंने अपनी डेढ़ होशियारी ज़रा सा बनाने की क्या कोशिश की। मुझे मेरे ही साथ का इंसान मिल गया जिसने मुझे ही मेरा आईना दिखा दिया कि ये ले भाई, ये है तेरा रिज़ल्ट। अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये आपकी डीलिंग है जिसकी वजह से ये पर्सन हेल्पलेस है आपके ऊपर नज़र रखने पे। एक तो ये कि ये काफ़ी डार्क और डोब एनर्जी है इसकी, बड़ी डिप्रेसिव सी बातें करना, हर वक्त नेगेटिव। यानी इधर आप इसको 10 बातें बोलें कि ये काम हो सकता है, या आपको 9 बातें, या आपको 10 के बजाय 11 बातें बोलेगा कि ये काम कैसे नहीं हो सकता। बट जब आप इसको बाकी बातों के बारे में एक बिलीव देते हैं, तो इस पर्सन को पता चल जाता है कि इसकी डिटर्मिनेशन ये बात शो करती है कि ये काम हो सकता है, चाहे वो एनर्जी हो, वो आइडिया हो, वो प्लान हो, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड ज़रा कम लग रहा है। दूसरा, इसकी लाइफ में ना इसके अपने अटैम्प्ट से कुछ चीज़ें रेपिटेटिव होती रहती हैं, क्योंकि अपने डायरेक्शन ठीक नहीं करता, अपना पाथवे ठीक नहीं करता। इसकी वजह से इसकी लाइफ में इसको आप बाज़ दफ़ा बोलते होंगे कि भाई तुम ज़रा कम बोला करो,
तुम अपनी हर, जैसे मौला अली का कॉल है ना कि हर मोमिन अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, उसकी पूरी फितरत, उसकी पूरी सीरत जो है वो उसकी ज़बान के नीचे पोशीदा है। आप इसको बहुत दफ़ा बोलते हो कि भाई ज़रा कम बोलो, तुम सोचो ज़रा, सोचा ज़्यादा करो, बोला कम करो। लेकिन ये बहुत दफ़ा अपनी बोलने बड़बोलियों की वजह से ना ये पर्सन फंस जाता है, और वो साइकिल इसकी लाइफ में दोबारा से दोबारा आके सामने खड़ा हो जाता होगा। ये कभी भी ये रिफ्लेक्ट नहीं करता होगा, इसके पास हमेशा ब्लेम करने की 10 रीजंस होती होंगी कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। एंड विद द कंपैशन एंड नर्चर आप इसको काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, आप इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल बेबीश वे में लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज इस बात का पर्सन ये लेता है। अब अगर मैं देखूं कि ये आप पर नज़र रखता है, क्योंकि इसका यहाँ पर प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। अब ये जो नज़र रख रहा है, क्योंकि इसने कुछ सलाह, कुछ नसीहतों की बिना पर अपने तौर पर कुछ करने की कोशिश की, या तो इसने किसी के साथ एलियंस किया था, कोलैबोरेट किया था, वहीं कोई मामला फंसा है, इसने अपने करियर में कोई रॉन्ग चॉइस बनाई। आप इसको लाख दफ़ा इसकी काउंसलिंग करते होंगे कि अपने करियर में ये बेहतरी लाओ, वो बेहतरी लाओ, लेकिन इसकी फ़र्क नहीं पड़ता होगा। प्लस अपनी कमिटमेंट में ये पर्सन कच्चा है, और कुछ मामलात को ये बिल्कुल कुदरत पर डालता होगा, भाई मेरे तो नसीबी ऐसे, मेरे तो मुकद्दर में ये बात लिखी हुई है, भाई तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा है, तुम्हारे साथ तो सब चीज़ें सही चल रही, मेरा तो टाइम अच्छा नहीं चल रहा, पता नहीं मेरी चीज़ें कब बदलेंगी। और यही पैटर्न लेकर जब ये अपने तरह के लाइट माइंड लोगों में मिला, इसके साथ वही चीज़ हो गई जो इसका असली असल रूप है। यानी ख़ुद लोगों की ज़िंदगी में बड़बोलियाँ बोलकर तोड़ फोड़ करना, वही चीज़ किसी ने आके कर दी। एंड देन शुरू में इनकी बड़ी अच्छी बनी होगी, जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में आए होंगे, ये भाई बिल्कुल मेरी तरह के लोग हैं, ये बिल्कुल बहुत फास्ट हैं। ऑप्टिमिज़म की जो ना कमी नज़र आ रही है। तो कौन है जो आप पर नज़र रखता है, ये उसका माइंडसेट नज़र आ रहा है, ठीक है। और चेक करते हैं, यहाँ पर मैसेजेस को देखते हैं, कौन है जो आप पर नज़र रखता है, किस एनर्जी में है ये पर्सन। लेट्स सी। और साइंस और सिंबल्स मुझे बताइए, और मैसेजेस दीजिए कि कौन है जो मेरे व्यूअर पर नज़र रखता है, कौन है जो मेरे व्यूअर पर नज़र रखता है। प्लीज़ गाइड मी। ग्रीफ, पछतावे हैं ज़िंदगी में भरपूर। डिस्कवरी, इसको बहुत ज़्यादा बताती हूँ मैं, फॉरगिवनेस। विक्टिम मेंटालिटी है बहुत ज़्यादा, अपनी इतनी सी बात को बड़ा बोलना। आपकी आड़ में ये पर्सन काफ़ी ग्रोथ में आया है, अगर आप ना होते, ये ग्रेटफुल है आपके, लेकिन आपको कहता नहीं होगा, आपको बताने के लिए इसके पास आपकी हमेशा खामियां होती होंगी, और वरना दूसरों के सामने ये बहुत अपनी बड़ाइयाँ करता होगा कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैं ना होता तो ये ना होता, फला ना होता। आपकी आड़ में इसकी बड़ी ग्रोथ है, ओवर शैडो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत एक्टिव है नो डाउट, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का हाथ थामना, ये जो कंपैशन का कार्ड आया है ना, ये इसीलिए आया है। नाउ दुखी आत्मा जो आप पे नज़र रखता है ना, आप जब इससे बात करने बैठते होंगे, इसके पास सिवाय दुखी बातों के कुछ नहीं होता। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने ये किया, चंग 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 हर वक्त। प्लस इसको बहुत दफ़ा फ़ील होता है कि अपना दिल बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी ज़बान बदलो, अपने अल्फाज बदलो। आप भी इसको बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश करते होंगे कि तुम अब देखो तुम्हारी पोजीशन क्या हो गई है, तुम अब देखो कि अब तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी बात में सह होनी चाहिए, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ना, आपको एज इट इज़ कॉपी करना। और जितने भंड ये इंसान मारता है, उतने भंड आप उसके कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे तीसरी कोई गलती हो जाए, उस वक्त उसने गले में ढोल डाल के दे धड़ाधड़ टिप टिप बरसा पानी शुरू हो जाना है इसने, और बहुत ऐसा पोस्ट करना कि जैसे आपकी गलती है, आपने ये किया, आपकी वजह से ये हुआ। तो ये अपने ऊपर ना अटेंशन को रखना कि जैसे मेरे ऊपर तवज्जो, मुझसे तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। तो आपके ऊपर नज़र रखने का पर्पज़ यही है कि खामोशी से कॉपी करो कि ये बात हुई थी तो इन्होंने क्या फ़ैसला लिया था, वो डिस्कशन हुआ था तो इन्होंने क्या अपनी राय दी, ये मामला हुआ था। बिकॉज़ आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देखकर कोई ओपिनियन देते होंगे, ये सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पर ही ओपिनियन देते होंगे, इसलिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परसेप्शन, देख लीजिए मेंटालिटी का फ़र्क है, परसेप्शन है और ट्रिकरी अपने आप को। ये हर जगह ना बहुत कॉर्नर्ड और अकेले होते होंगे, ये कभी भी आपको ग्रुप में या कंपनीज़ में नज़र नहीं आएंगे। हालांकि आप भी अगर आइसोलेटेड और काफ़ी प्राइवेट लाइफ गुजारते हैं तो आप बहुत खुश और कंफर्टेबल हैं, बिकॉज़ आप ज़रा लेस इज़ मोर पे बिलीव करने वाले इंसान हैं।
और ये जो पर्सन है अगर ये आइसोलेटेड होता है तो इसको लगता है हर कोई मुझे देख रहा है कि मैं शायद अच्छा इंसान नहीं हूँ, इस वजह से मुझे लोगों ने कॉर्नर किया हुआ है। ट्रिक करना कि देखो देखिए अगर सामने लोग बैठे हुए लेकिन फिर भी इनको तौफीक नहीं हो रही, मतलब इस तरह की बातें। अपना नज़रिया आपकी आंखों में लाना कि देखिए मेरे साथ जो हो रहा है ना, मैं हूँ अच्छा, मैं हूँ अच्छी, लेकिन मेरे साथ लोग ये करते हैं। तो ये आपके ऊपर नज़र इसलिए रखता है ताकि ये देख सके कि अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक आइसोलेटेड पर्सन हैं, तो आप कैसे खुश हैं। तो ये कॉपी करने वाली बातें, इस वजह से भी ये पर्सन आप पर नज़र रखता है। लेट्स सी इसकी एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। कौन है जो आप पर नज़र रखता है। प्लीज़ टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। कौन है जो आप पर नज़र रखता है। फर्टिलिटी, एम्प्रेस का कार्ड है ये, बेसिकली फर्टिलिटी, ग्रोथ ओरिएंटेड, वहाँ पे भी ग्रोथ का कार्ड था। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट नंबर 4, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है बेसिकली। सेक्रीफाइस, हैंगमैन नंबर 12 एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, इसकी एनर्जी देखते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, आइसोलेशन अगेन। जो यहाँ पर नज़र रखता है ये आपके ना फ्यूचर डिसीजन से बहुत बहुत इन वो है, क्यूरियस है कि कोई ऐसी बात आप ना डिसाइड कर लें जिसमें ये उसका पार्ट ना हो। आप अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, अपनी कोर्सेज से रिलेटेड, अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा फैसला ना कर लें जो जो इसके लिए ऑप्ट करना बड़ा मुश्किल हो। आपने अपनी लाइफ में शायद बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि बिकॉज विद द एम्प्रेस ऐसा लग रहा है, आप देखें अगर गौर से, एक तो ये कि आपके दिल की रोशनी, फिर उससे जुड़े हुए आपका सर्कल, फिर उसकी एक्सपेंशन, देन आपकी एनलाइटनमेंट, आपका विजडम ओरिएंटेड होना, और फिर उस विजडम से पूरी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, और फिर फैसले लेना, और फिर जब आप में से स्पार्क निकलता है तो कैसे ग्रोथ होती है। ये चीज़ अगला बहुत बेनिफिट करता है। और ये जो आप पर नज़र रख रहा है पर्सन, इसका बेनिफिट कि आपकी फैमिली में देखता है कि आप अपने फैमिली से रिलेटेड, आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड जो फैसले करते हैं, आपकी फैमिली की बड़ी वैल्यू होती है। आपने जो अचीव किया है, आपने जो बेस बनाई है, वो बड़े अच्छे सॉलिड, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रही है। इसकी लाइफ में चीज़ें अटकी हुई हैं, इसको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर धनक जो है वो इसके पीछे से निकल जाती है, जबकि इसने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का, आपके स्पाउस का, आपके लव एंड पार्टनर का, जिसका भी है, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आप इतनी सी सपोर्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आप एम्प्रेस ऑफ फर्टिलिटी के मोड में। इसका प्रॉब्लम ये है कि उसको अकेले धक्का देकर गाड़ी चलानी है, और उसमें इसको बहुत सारी चीज़ें, अगर 1:10 के रेशो पर इसको 9 चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और 10वीं चीज़ जो 10वीं चीज़ जो होती है ना, वो इसकी होती है। तो ये उस चीज़ को फुली इंजॉय भी नहीं कर पाता। और फिर आप पर नज़र, जो इस पूरे मसाइल में सबसे बड़ा क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये कि फिर आप पे क्यों नज़र रखता है। इसको आपसे होप मिलती है, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ करने वाली बातों को, कुछ फैसलों को, आपकी डायरेक्शन को फॉलो करके कर पाता है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि इनके साथ कनेक्टेड रहो, ताकि आपकी इज़्ज़त है तो इसकी इज़्ज़त है, आप काम करते हैं तो आपके थ्रू इसकी रिकग्निशन होती है, वरना कौन, आप शायद हो सकता है एक ब्रिज रोल प्ले करते हो। प्लस ये पर्सन है तन्हा, इसको अकेले ही रहना है, इसको लोग इसके साथ कंपनी में जुड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हों, इसके कुछ आदतें अतवार ऐसी हों, लेकिन आप एक वाहिद इंसान हैं जो इसको हर लिहाज से हाथ थाम के लेकर चलते हैं। आपको भी ये पर्सन टफ टाइम देता होगा, लेकिन आपका ये शायद मोटिव है कि चलो सबको साथ में लेकर, बिकॉज आप ऑलरेडी कंपैशन की एनर्जी में हैं, और कंपैशन की एनर्जी में आप सेंस कर सकते हैं जब ये आपको ट्रिक कर रहा होता है। आपको मालूम है कि आपका परसेप्शन इसके परसेप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आप इसकी ट्रिक को जो है ना वो गेस कर लेते हैं। तो ग्रोथ आपके साथ एसोसिएटेड है, फाउंडेशन आपके साथ एसोसिएटेड है। अपने एंड पर आए, मैं पूरे डेक्स निकाल रही हूँ, और दो बिल्कुल, अगर मैं इन कार्ड्स को हाफ कट कर रही हूँ ना, तो एक तरफ बिल्कुल रीज़न पता चल रही है कि ये आप पे क्यों नज़र रखता है, और एक तरफ बिल्कुल वजह पता चल रही है कि ये इसकी वजूहत है। तो इंडिपेंडेंटली अगर ये पर्सन अगर ये आप पर नज़र ना रखे, और इंडिपेंडेंटली अगर लाइफ गुजारे, तो कोई भी इसके साथ अटैच होने की कोशिश ना करे। आपके साथ जुड़े रहने का पर्पज़ ही यही है कि रिकग्निशन, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं। तो कौन है जो आप पे नज़र रखता है, ये उसके ट्रेड्स हैं, ये उसके साइंस हैं, ये उसकी एनर्जी है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों।
देखते हैं जनाब, कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। कौन है, कौन है तो मैंने ऐसे कहा है जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ है। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मैस्कुलिन एनर्जी, टेम्परेंस, सेजिटेरियस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स फिर आ गया। जो लोग मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हैं वो देख रहे होंगे मैजिशियन हटा और नाइन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेगा, आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। आप कितना ही अपने आप को सीक्रेट एक नट शेल में ही क्यों ना बंद कर दें, ये पर्सन आप पे, क्योंकि ये जब जब अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करेगा ये आपके पीछे पड़ जाएगा। दूसरा ये, आपने शायद किसी हद तक रीडिंग सुनते सुनते ये आपको पता भी चल गया होगा कि ये पर्सन कौन है। आपने बड़ी दफ़ा कोशिश करी है कि मैं इसको अपने आप से थोड़ा सा डिस्टेंस रखूं बिकॉज ये मेरी सिक्योरिटी को ना टारगेट करता है। आप देखें जो 7 चाक्रास होते हैं उसमें जो आपका पैशनेट चाक्रा है, जिसमें आपका पैशन डेवलप होता है, आप जो काम करना चाहते हैं उसको ये बहुत टारगेट करता है बिकॉज इसको आपकी एनर्जी का पार्ट बनना है। और जब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक न्यूट्रल एनर्जी मिल जाएगी तो पॉजिटिविटी का भी मामला जो होता है ना वो थोड़ा थम जाता है। और प्लस आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, आप बहुत प्राइवेट पर्सन मुझे लग रहे हैं। और इस पर्सन को, ये पर्सन बदनीयत नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मसला ये कि सुस्तुल वजूद, अपने एंड पर कुछ नहीं करना। इसकी स्किल्स हैं, इसके अंदर टैलेंट है, इसके अंदर यूनिकनेस है, ये स्मार्ट है, ये इंटेलिजेंट है, लेकिन काहिल, ठीक है। और दूसरे एंड पर जो आपके ऊपर नज़र रखता है सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो कोई ऐसा इंसान है जो जिसको बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप ये सोचें कि इससे मेरी जान बच जाए तो फॉरगेट इट। ये पर्सन आपको कभी भी, इसके पास हमेशा कोई एक बात हमेशा कायम रहेगी कि यार देखो इस वजह से देखो मैं तुम्हें, मतलब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मतलब मैं बेगैरत हूँ, मैं लुच्चा, मैं लफंगा, मैं टुंडा, मैं ठुड्डू, मैं जो भी हूँ, जो भी खातून मर्द जो भी, बट मैंने तो तुम्हारे, मैं च्युइंगम हूँ, मैं फेविकोल हूँ, मैं समद बॉन्ड हूँ, मैंने नहीं तुम्हें छोड़ना। बस आप ये समझ लें अगर मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में बोलूँ तो, ठीक है ना। तो ये है वो पर्सन जो कि आपके ऊपर नज़र रखता है। और खातून हो ना मर्द, जो भी हो, आप अपने हिसाब से जेंडर रेजोनेट कीजिएगा। और ये इसकी रीज़न्स, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।